नमस्ते। योग संस्कृति एक अलग ही प्रकार की संस्कृति भारतीय है, जिसमें अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग किया गया है। उन साधनों में 8 प्रकार के पतंजलि योग दर्शन में 8 साधनों का निरूपण किया गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। 8 के 8 अंग महत्वपूर्ण है। उसमें से आसन एक स्थिरता का स्वरूप है। आसनों के ऊपर अभी के रिसर्च के हिसाब से आसनों में अलग अलग प्रकार के आसनों का निरूपण बहुत ही अपने शारीरिक शुद्धिकरण, मानसिक स्थिरता के लिए बहुत ही अच्छा निरूपण किया गया है। रिसर्च के अनुसार आसनों का अलग अलग हिसाब से स्टैंडिंग है, सिटिंग है, सुपाइन है, प्रोन है, जिसमें अलग अलग आसनों के अनुसार उनके फायदे हैं। प्रथम वृक्षासन है। वृक्षासन में बैलेंसिंग आसन है जो खड़े खड़े होता है, जिसमें आपके पैर की स्नायुओं की मजबूताई, आपके मन का संतुलन और पूरा का पूरा आपका स्टेबलाइजिंग जो बताया गया है उसका निरूपण है। वृक्षासन के फायदों में सबसे अच्छा आपके पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। स्ट्रेट कमर होने के कारण आपकी कमर में स्टेबलाइज आता है। दूसरे प्रकार के आसन है पादांगुष्ठासन, जो भी स्टेबलाइज यानी बैलेंसिंग आसन है। उसमें आपके पैर के स्नायु के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसके साथ आपका एब्डोमिनल मसल्स भी इंक्लूड होता है। हाथ के स्नायु और कमर के स्नायु को इंक्लूड करने से पूरा पोस्चर करेक्शन के लिए है। शोल्डर जब पीछे लेते हैं उसके कारण आपके शोल्डर बोल और चेस्ट के ऊपर ब्रीदिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तीसरा आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में पहले स्टेप में जब हम पैरों को दूर लेके जाते हैं, जिससे आपके पैरों के स्नायु इंक्लूड होते हैं, उससे आपके पैरों की मजबूताई बढ़ती है। जब साइड बेंडिंग होते हैं तो इसमें लीनियर साइड बेंडिंग होता है, जो आपके पूरे कमर को साइड में वर्टिकल लेके जाते हैं। हाथों का इंक्लूड है, जो आपके पैरों के ऊपर रखने के से हाथों के शोल्डर बोल, चेस्ट और पूरा ऊपर हाथ एक लीनियर पोज को बताता है, जिसमें साइड बेंडिंग के कारण आपके समान वायु के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। समान वायु से आपके पूरे शरीर का जो रक्त संचार है वो अच्छे से होता है। मस्तिष्क इंक्लूड होने के कारण जो भी सेंसरी ऑर्गन है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव मिलता है। पहले के आसनों के अनुसार ही खड़े खड़े के आसन के कारण इसमें पैर की स्नायुओं को मजबूताई मिलती है। जब पैर को घुटने से मोड़ते हैं तो घुटने मजबूत होते हैं। आपके जो साथल है, जांग की मजबूताई में भी ये बहुत ही इंक्लूड आसन है, जो आपकी मजबूताई बहुत ही बढ़ाता है। आसनों का मेन कारण मसल्स का जो मजबूत होता है, मसल्स की मजबूताई वो ही है, और जिससे आप एक ही स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर सके। इसमें आपके सारे के सारे मोस्टली मजबूताई का इंक्लूड हो जाता है पूरे शरीर को। अब आसन है बैठने के। जो लोगों को खड़े रहने के आसन की प्रॉब्लम होती है वो लोग आराम से बैठकर आसन कर सकते हैं। बैठ के आसन करने में ये पश्चिमोत्तानासन है, जिसके 3 स्टेप में हमने किया है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम पैरों को टच करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे पैर टच होते नहीं है। वो लोग अपने घुटने पे हाथ रखकर खाली कमर को सीधा रख के थोड़ा सा आगे की तरफ झुके, जिससे आपके कमर के पोस्चर, पैर के स्नायु और आपके जो लंबर की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में आप जितना नीचे जाते जाएंगे उतना नीचे जाने से आपके पैर के स्नायु बहुत ही मजबूत होंगे। पेट की जो अग्नि है वो भी ज़्यादा सक्रिय होने से आपकी पाचन क्रिया अच्छी से होगी। जब नीचे जाते हैं तो आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे आपके श्वसन क्रिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सांस को इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं। ये पूरा आसन एक्सेल जितना करोगे उतना ही फॉरवर्ड बेंडिंग ज़्यादा अच्छे से होगा। अभी का जो आसन है वो वज्रासन में करने के लिए यह आसन है। वज्रासन को खाने के बाद में किया जा सकता है। वज्रासन में ये आसन योगासन या तो शशांकासन की भूमिका निभाता है, जिसमें शशांकासन में दोनों हाथ आगे की तरफ होते हैं, इसमें दोनों हाथ पीछे लोक के। ये आसन भी एक्सेलेशन में किया जाता है, जिससे आपको अग्नि की जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि पाचन की है या यूरिनरी है या एक्सटर्नल जो भी मल मूत्र की जितनी भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। पूरा पाचन सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड है। पैरों की स्नायु की मजबूताई, जिसके घुटनों को प्रॉब्लम है वो लोग इस पोजीशन में ना बैठे, वो नॉर्मल पद्मासन में
या पलाठी में बैठकर भी फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। अभी का जो आसन है वो ट्विस्टिंग वाला आसन है, जिसको वक्रासन बता सकते हैं। मत्स्येंद्रासन में, अर्ध मत्स्येंद्रासन में उसमें आगे का जो पैर है वो बेंड होता है। इस आसन में जब भी आप ट्विस्टिंग के आसन करते हैं तो स्पेशलाइज जो ऑर्गन है जो साइड में है, किडनी है, उसके बाद में स्प्लीन है, साइड के जितने भी आसन होते हैं ट्विस्टिंग के वो उस पर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये आसन भी आपको जितना भी मलमूत्र आदि के प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इस आसन में जब आप ट्विस्टिंग करते हैं तो आपका अपर बॉडी के जो ट्विस्टिंग है उसमें शोल्डर बॉल और जितने भी सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है उसमें भी इफेक्ट बहुत अच्छे से मिलता है। अभी का जो आसन है वो उष्ट्रासन है। वज्रासन से डायरेक्ट उष्ट्रासन को किया जा सकता है। उष्ट्रासन में आपके पैर के स्नायुओं, घुटनों पे और कमर पे सबसे ज़्यादा, लंबर के एरिया पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। बैकवर्ड बेंडिंग के आसन ज़्यादातर बताए गए हैं कि जो नॉर्मल आसन बैकवर्ड बेंडिंग है जो बैक के प्रॉब्लम को भी क्योर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जितना इसका रेगुलर रूटीन में आप इंक्लूड करते हैं उतना ही आपका मानसिक लेवल पे कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ेगा। बैकवर्ड बेंडिंग के आसन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपकी कमर और साइकोलॉजी के हिसाब से आपके मानसिकता में कॉन्फिडेंस लेवल को सबसे अच्छा बनाता है। अभी के जो आसन है वो बेड पे लेट के करने के आसन है। जिन लोगों को पैरालिसिस है या दूसरे सोने के वो बैठ नहीं सकते या खड़े नहीं हो सकते, उन लोगों के लिए अभी के आसन है। सोते सोते सिंपल आप खाली पैर को एक पैर को ऊपर कीजिए, 90 डिग्री कीजिए, या दोनों पैरों को साथ में कीजिए। दोनों को इफेक्ट एक जैसा ही है। एक पैर को करोगे तो एक पैर के स्नायुओं को बहुत ही इफेक्ट मिलेगा। दोनों पैरों को साथ करोगे जब आपके पेट में यानी पाचन क्रिया में एब्डोमिनल मसल्स टाइट होगा, रेक्टल मसल्स टाइट होगा, जिससे आपको बैलेंसिंग आसनास भी होंगे और कोई भी स्टेबलाइजिंग में मदद मिलेगी। दोनों पैर जब ऊपर करते हो तो मेन उसमें फोकस ये रखना है कि जो पैरों की अंगुलियां हैं, अंगूठे हैं, उसको अपने शरीर की तरफ रखें। इस आसन को कटिमंथन आयंग टेक्निक के अनुसार कहते हैं, जिसमें दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने पेट पे रखकर उनको साइड में ट्विस्टिंग के मोड में रखना है। जब आप दोनों पैरों को साइड में रखते हैं तो पैरों के पंजे और जो नीचे का पैर है उसको, घुटने को जमीन को टच करवाने का प्रयत्न कीजिए। ऊपर वाला पैर उस पैर के समान ही रखना है। जब आपको ये आसन हो जाता है तब जिस साइड आपने किया है उस साइड आपको उसी हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देना है, जिससे आपके साइड के मसल्स जो कमर के हैं वो इफेक्ट आएंगे। हर एक आसन में हर एक मसल्स की अलग अलग इफेक्टिवनेस होती है। इस आसन में आपका साइड में जो भी इफेक्ट है मसल से उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब भी आप थकाव महसूस करते हैं तो इस आसन को करने से आपके बैक स्ट्रेच ज़्यादा होता है, जिससे आप थकान वो कम होती है। अभी का जो आसन है वो भी कमर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इन आसनों का इफ़ेक्ट जिस हिसाब से बताया जा रहा है उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप जितना इसको रेगुलर यूज़ में लेते हैं उतना ही आपको ये अलग अलग अनुसार इफ़ेक्ट देते हैं। इस आसन में पैरों के ऊपर वजन आने से पैर और शोल्डर दोनों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है। इफेक्ट में आपके शोल्डर बॉल का जो भी प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, उसके लिए अच्छा आसन है। कमर का प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये बैकवर्ड बेंडिंग का आसन है, जिससे आपको कमर में भी अच्छा लगेगा। थकान के बाद ये करने जैसा है। इसमें आपके पेट के ऊपर भी जब आप कमर को ऊपर करते हैं तो पेट खींचाता है, स्नायु पेट के मजबूत करता है और जितना भी ब्रीदिंग के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव आसन है। अभी के जो आसन है वो उल्टा लेट के किए जाने में है। जितना भी आप सीधा लेट के करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके कमर पे, बैक पे आता है, क्योंकि बैक फ्लोर पे होती है। अब उल्टा लेट के जब करते हैं तो आपका पूरा वजन पेट पे आता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन आपके एब्डोमिनल मसल्स एंड चेस्ट उस पर ज़्यादा होता है। पहला जो आसन है वो भुजंगासन है। भुजंगासन को स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए भी बताया जाता है। जब आप इसमें एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखें तो उस स्नायुओं को बहुत ही रिलैक्स करता है। पहले वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देता है आसन, और उसके बाद में वो आपको रिलैक्स करता है। आसन में भी हर एक मसल्स पहले स्ट्रेच होते हैं, उसके बाद में उसको रिलैक्स किया जाता है। अभी का जो आसन है वो शल्भासन है। शल्भासन में एक एक पैर को ऊपर खींच कर लेके जा सकते हैं, और जब आप कंफर्टेबल हो तब दोनों पैरों को ऊपर लेके जा सकते हैं। खास बात यह है उसमें आपका अपर बॉडी ज़मीन पे टच रहेगा और दोनों पैर घुटने में से सीधे रख कर ही ये आसन को किया जाता है। इस आसन से भी आपके लंबर के एरिया और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जितने भी प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर बहुत ही इफेक्टिव असर करेगा।
अभी का जो आसन है वो मार्जरासन है, जिसे वज्रासन में एक माप के अनुसार ही किया जाता है, जिसमें आपके एल्बो का माप और उसके बाद में उसका शोल्डर लेवल रखना है, दोनों घुटनों को शोल्डर लेवल रखना है। ये आसन आपको बहुत ही आरामदायक फील कराएगा। इस आसन को कंटिन्यू करना चाहिए, जिसमें श्वासोश्वास के साथ है, सांस लेते ही कमर को नीचे आर्च करना है, नीचे खींचना है और कंठ को, गर्दन को पीछे की तरफ खींचना है, सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की तरफ और गर्दन को नीचे की तरफ खींचना है। इस आसन से आपकी पूरी की पूरी स्पाइन इंक्लूड है, जिससे आपको पूरा स्पाइन का जितना भी प्रॉब्लम है उस एक स्पाइन के प्रॉब्लम को ये इफेक्ट करता है। और जब आप एक्सलेशन के बाद आप नीचे की तरफ गर्दन को लेके जा रहे हैं और पेट को ऊपर की तरफ यानी कमर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, जिससे आपका पेट की पाचन शक्ति भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण चेस्ट में जितना भी प्रॉब्लम है वो भी अच्छे से श्वासोश्वास की क्रिया करता है। और जालंधर बंद इसमें इंक्लूड होता है, जिससे आपका थायराइड ग्लैंड और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर भी थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा से करता है। इन आसनों की इफेक्ट अलग अलग क्रिया के अनुसार अलग अलग होती है। जितने आसनों की बताए गए हैं उनके अलावा बहुत ही आसन है जो आपने देखे ही होंगे। अभी तो आसनों का बहुत ही क्रेज़ चल रहा है। आसन जब प्राणायाम के साथ इंक्लूड होता है, ब्रीथिंग के साथ इंक्लूड होता है, उसके अनुसार उसकी अलग अलग इफ़ेक्ट मिलती है। हर एक इंसान के अनुसार हर एक प्राणायाम की ब्रीथिंग जो है वो अलग अलग अपने अनुसार किया जाए तो वो सबसे अच्छा है। सभी लोग बताते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग में ज़्यादातर एक्सलेशन में किया जाता है और बैकवर्ड बेंडिंग जब करें तब इन्हेलेशन और होल्ड करके किए तो उससे आपको चक्कर नहीं आते हैं और इफ़ेक्ट अच्छे से मिलती है। इन्हीं आसनों के अनुसार आगे के बहुत आसन है जो आपको आपकी प्रॉब्लम के अनुसार योग कंसल्टिंग करके ही उसको किया जाए तो अच्छा है। हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग आसन है। ये नॉर्मल आसन थे जो कोई भी आसन इंसान अच्छे से कर सकता है। इन्हीं के साथ नमस्कार, आज का क्रिया समाप्त।